मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। धारावी में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे हाई एजुकेशन नहीं ले पाते। ऐसे बच्चे 8वीं, 9वीं या 10वीं में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और फिर अपने माता पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाते हैं। फिर इस बच्चे का भविष्य पारिवारिक कारोबार में खो जाता है। मगर जब से धारावी सोशल मिशन ने DRPPL के साथ धारावी के बच्चों का भविष्य और इनको एक अच्छा सा जॉब दिलाने में मदद कर रही है, तब से उनके परिवार भी खुशहाल नजर आ रहे हैं। आपने इनको यहाँ पर भेजा, क्या इसका कुछ चार्ज लगा था? नहीं। क्या तो फिर कैसे आपने भेजा? कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे फ्री लास्ट टाइम भेजे कि हमारी बच्चे कुछ सीख लेगी, अपना कहीं काम लगेगा तो अपने पैर पे खड़े होकर अपने बच्चों को पालन करेगी। तो क्या सीखा? बहुत कुछ सीखे सर, मैं नहीं बता पाऊंगी और फर्स्ट फ्लोर पे है कैंटीन और नहीं सर, पूरा मैं बता नहीं पाऊंगी अब। मतलब क्या सीखा वहाँ पे है जो मैडम सिखाए सब कुछ सीखे, अच्छे से सीखा। सीखे। तो क्या करेंगे? धारावी के बच्चों को और सीखना चाहिए। हाँ, जो बच्चे नहीं सीखे उनको सीखना चाहिए, आगे बढ़ना ही चाहिए। हर एक कैंडिडेट को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आसमा खान है, आसमा मोहम्मद असलम खान, और मैं धारावी जैसे सलम एरिया से रहती हूँ वहाँ पर। जब DRPPL का ये कोर्स आया था, सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि धारावी का जब नाम आता है तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि धारावी स्लम है, झोपड़पट्टी है? क्यों इसे बताने की जरूरत पड़ती है? बिकॉज यहाँ पर है ना थोड़ा प्रोग्रेशन की थोड़ी जरूरत है। यहाँ पे जो लोग हैं ना वहाँ पर बहुत स्ट्रगल करके रहना पड़ता है। ये बात लोगों को मालूम भी है और ये बात समझते भी है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम आगे बढ़ पाए, हमें वो होप नहीं मिलती, वो पुश नहीं करने वाला रहता है इंसान की कुछ कर पाए हम अपनी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे होते भी है जो करना चाहते हैं बट फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फाइनेंशियली उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। बट DRPPL की वजह से वो एक होप मिली है। जो लड़कियां करना चाहती हैं या लड़के करना चाहते हैं, यंगस्टर करना चाहते हैं, तो वो होप मिली है। और आशा करती हूँ कि ऐसी ये जो होप उन्होंने हमें दी है और हम फ्यूचर में भी उस चीज का फायदा उठा सकें। कि जो बच्चों में इतना ताकत नहीं होती कि उनके पेरेंट्स उन्हें आगे एजुकेशन दे सके, उन्हें पढ़ा सके, तो वो 9th में 10 में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और ड्रॉप आउट होने के बाद अगर वो नाई का बच्चा है तो नाई वो सैलून में चले जाता है बाल कटिंग करने के लिए। अगर वो सुतार का बच्चा है तो वो उसके साथ काम करने लग जाता है। लेकिन DRPPL का ये जो तरीका इन्होंने निकाला है, जो ये इस तरह के काम शुरू किए, इससे उनका भी बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, उनका बच्चा ब्यूटिशियन की तरफ जा रहा है, उनके बच्चों को नई चीज सीखने को मिल रही है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। और ये और नए कोर्सेज शुरू करने की कगार पर हैं, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द शुरू हो जाएं और नए कोर्सेज। और उससे लोगों की जो मनीषा है, जो अच्छा लगता है वो काम अगर इंसान करे तो कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ के लोगों को। और ऐसे भी धारावी में मुझे लगता है कि बहुत एंटरप्राइजिंग लोग रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें मुंबई को जो लगती हैं वो धारावी से बन के आती है जी। तो लेदर बोलिए, लेदर तो इंटरनेशनली जाता है, होजरी कपड़ा है, या खाने पीने की चीजें हैं, टोस्ट, बटर, रस्क, ये सब चीजें हो, बहुत सारी चीजें, यानी कितने अनगिनत, कितने नाम लेंगे। कितना सारा जो रिसाइकलिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वो धारावी में होता है। तो धारावी में ऐसे ही बहुत स्किलफुल लोग रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो धारावी की अपने आप में एक अलग सी, एक बड़ी सी इकोनॉमी है। तो उसमें ये जो बच्चे हैं, ये इनको एक और मौका मिल रहा है कि आगे जाके कुछ सीख के आगे बढ़ने को मौका मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट होने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि सिर्फ स्किल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्किल मिलने के बाद उसके बाद काम अपना शुरू कर पाए, है ना, या तो खुद का काम शुरू कर पाए और 4 लोगों को काम दिलाएं, या फिर कुछ लोगों का ये प्रेफरेंस होता है कि कहीं जॉब कर लें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर लोगों को मिलती है तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छी। मेरा नाम सिद्धेश राजेंद्र नाम पे लिया है, मैं धारावी से हूँ। धारावी में ये जो DRPPL ने जब ये स्कीम शुरू किया तो आप यहाँ ज्वाइंट कैसे हुए? एक्चुअली मुझे मेरा फ्रेंड्स ने मुझे बताया था, वहाँ पर का जो भावेश सर है यहाँ से, मुझे बताया था जो आपको एक ऐसा फ्री कोर्स सिखा रहा है जो मोबाइल टेक्नीशियन का, तो मुझे सीखने के लिए बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला आपको सब पूरा सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिला, और मुझे पूरा सपोर्ट भी मिला वहाँ से। आज मुझे जॉब भी मिला है और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है यहाँ से स्टेज पे, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आगे जाके कुछ बनना भी चाहता हूँ लाइफ में और कुछ ग्रोथ करियर करना चाहता हूँ। जॉब लेटर मिला आपको? जी मिला है। तो ऑफर लेटर सब क्या करेंगे? अभी मैं मतलब जॉब भी करूंगा इस। कहाँ पर? अभी यहाँ पर मुझे पेटीएम में जॉब मिला है। क्या जो बच्चे धारावी की गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं, यंग लड़के जो अपनी पूरी रात जो है गलियों में बिताते हैं, उनके लिए क्या एक बहुत अच्छा मौका नहीं?
ये बहुत अच्छा मौका है। पहले तो नाम भी नहीं आता था, लोगों को ऐसा लगता था भाई धारावी में है तो जॉब को ऐसा लगता था भाई हायर नहीं करता था, बोलते थे एक अलग लो कास्ट देखता था हम लोग को, एक पॉवर्टी लेवल में देखता था। बट आज ऐसा बड़ा बड़ा DRP लोग ऐसा सैफो जो बड़ा बड़ा कंपनी हमारे धारावी में आ रहा है, हमें भी गर्व हो रहा है, हमें भी खुशी मिल रहा है और आगे जाके भी ऐसा बढ़े और लाइफ में कुछ चेंज आए, ये कुछ ऐसा इंसान ह्यूमन का भी माइंड चेंज भी होए, यहाँ का लोग का यूथ का भी माइंड चेंज होए, भाई यहाँ पर भी धारावी में कुछ लोग कुछ कर सकते हैं और कुछ बड़ा बना सकते हैं। कि जो बच्चे आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए हम कहेंगे कि हमसे जुड़े, किस तरह क्योंकि से? हमसे ना जुड़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उन्हें किस स्किलिंग की, क्या कौशल्य की, क्या जॉब की, क्या एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। गणेश विद्या मंदिर में जो हमारे जॉब फेयर हुआ था 11 तारीख को, तो वो जॉब फेयर के माध्यम से भी हमने अभी तक 500 से ज्यादा लोगों को ऑफर लेटर ऑलरेडी दे दिया है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है तो उन लोग सभी को हमने हमारा लिंक भी दिया हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक भी उनके पास में है और अलग अलग माध्यमों से वो प्रमोट भी हो रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि उस पर रजिस्टर कीजिए, उनके लायक जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी वो हमारा पहुंचाने का जो है टीम हमारी सशक्त है। आपने देखा था कि 11 तारीख को हमने जॉब फेयर किया, उसके तुरंत बाद में हमने आज सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही हम यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने और 75 से ज़्यादा लोगों को हमने ना ही खाली एम्प्लॉयमेंट दिया है, ना ही खाली स्किलिंग कराई है, साथ साथ में उनका एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। और जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं उन लोगों को आपने अभी देखा होगा, आपके पीछे सामने पड़ा है कि एक बहुत ही बड़ा हमने ब्यूटी किट भी दिया है। उसमें क्या क्या है? ब्यूटी किट के अंदर उनकी बहुत सारी विशेष जो भी इक्विपमेंट्स होती है, मसाजर होते हैं, जो उनके एसेसरीज होते हैं, इस तरीके का बहुत ही बड़ा हमने बॉक्स जो है उनको ब्यूटी किट प्रदान किया है, जिसका मार्केट वैल्यू जो है आज के दिन में 15-20 हज़ार से नीचे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमने किट दिया है कि जिससे वो लोग डे 1 पे, आज जाते ही, कल जाते ही ये लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद के पैर पे खड़े हो जाए। खुद के पैर पे खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा है। कहाँ से? धारावी से। क्या पूरा नाम बताइए ना। रेशमा, मेरा नाम रेशमा कुंचुकोर है। हाँ गलत फैमिली है? हाँ, ये जो बोल रहे ना वो सब गलत फैमिली है। ऐसा हम लोग का जात वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं लड़की लोग को ही कि आप लोग ही कुछ आगे बढ़ो। ऐसा है, मेरे घर वाले तो मुझे पूरा सपोर्ट देते। तो कहाँ तक आप पहुँचे, क्या क्या सीखा आपने? मैं इधर आके, मैं पहले बेसिक की थी, इधर आके मैं एडवांस की, इधर आके मैं सब मशीन के बारे में ही ज्यादा सीखी हूँ। किसका चीज पे, किस चीज पे नहीं करना, कौन से स्किन पे नहीं करना, वो हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। इधर आने के बाद में मैम ने हम लोग को बताया कि ये मशीन ऐसा घुमाना है, ये मशीन इतना टाइम ही घुमाना है, ऐसा करके हम लोग को बहुत अच्छे सिखाए। और क्रीम के बारे में, एक क्रीम के बारे में भी बहुत अच्छे सिखाए। एक दिन का ट्रेनिंग 2-2, 3-3 दिन हम लोग को लेके मैम ने हम लोग को फ्री हम लोग को इतना, अभी बाहर यही मिशन का सब ट्रीटमेंट सीखने जाएगा तो 45-50,000 ही है, वो सीखेगा तो हम लोग। पे किया क्या? नहीं, मैं सोची थी, अभी मेरा हस्बैंड ने, सबने घर वाला बोले थे, मेरा पहले से मेरा बचपन का सपना है। अच्छा। मेरा ये मैं ब्यूटिशियन बनेंगे। हाँ ब्यूटिशियन बनेगी करके, फिर अभी हम अपने पैसा दे के अभी इतना, मैं अभी बाहर पूछी थी ऐसा एक पार्लर में, वो बोले थे 25,000 है कर, उसमें मशीन का कुछ भी नहीं था, फक्त एक हाइड्रा फेशियल एक ही था। इधर आने के बाद मैं बहुत सीखी मशीन का, और सब फ्री में। इतना हम लोग पैसे दे के भी सीखा तो इतना अच्छा हम लोग को सीखने नहीं मिलता था, और मैम ने बहुत अच्छे तो सीखा। आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? अभी मैं खुद का ब्यूटी पार्लर? खुद का मैं धारावी में खोलूंगी। अच्छा। हाँ, अपना धारावी में, अपना बाहर उतना बजट नहीं, हम लोग धारावी में थोड़ा तो आगे बढ़ाना चाहते हैं बस। धारावी क्या कहेंगे आप? धारावी लोग को यही करूंगी कि यही बोलूंगी कि मैं घर पे ना बैठे, घर पे बैठा हुआ औरत लोग आगे बढ़े, आगे जाए, आगे वो लोग कुछ करे, उन लोग का भविष्य के लिए। कैसे? यही ब्यूटिशियन से उन लोग को इच्छा क्या है, तो उनको एक रास्ता, तो एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, वो कहाँ पर आकर किससे सीखेंगे? DRPPL ग्रुप से। और तो हम लोग को इतना बड़ा है कि एकदम, मैं पहला कांटेक्ट की कि भावेश सर से, दयाल सर से मुझे मैम से मिली। मैं पहला तो फर्स्ट टाइम मैं मैम से देखी थी कि मैम से मेरा ये नहीं हो पाएगा करके, मैं बहुत एक मन में डर बैठ गया था। अब मैं इतना फ्रेंडली हूँ कि मैम से। कितना पढ़ी? मैं 10वीं हूँ। मेरा 10वीं के बाद आपने क्यों नहीं पढ़ा? मेरा शादी हो गई ना, शादी? गाँव में। 10th आगे नहीं पढ़ पाए? नहीं फैमिली। कि किस तरह से आप धारावी के उन हीरो को तराश रही हैं जो मार्केट में चमक कर देश का नाम रोशन करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं DRPPL का थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे धारावी में लेके आए हैं। धारावी एक छोटा एरिया नहीं है, मतलब धारावी को सभी लोग जानते हैं कि धारावी में मतलब कैसे कैसे, मतलब कितने अच्छे मतलब जो प्रोजेक्ट है अभी इन लोगों ने निकाले हैं।
तो वो प्रोजेक्ट के इसमें काम करना बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी ये जो धारावी है बहुत स्लम एरिया हम जिसे जानते हैं, लेकिन वो स्लम एरिया में भी उनकी एक अलग अलग जो मेरे पास स्टूडेंट हैं उनकी एक अलग अलग कहानी है। अब वो कहानी ऐसी है कि कोई कोई लड़कियां हैं जिनके पास कुछ करने के लिए मतलब साधन नहीं है, या फिर साधन जैसे घर का भी डर है और पैसे का मतलब जिनके पास बहुत इतना पे करने के लिए उनके पास इतनी ये नहीं है। तो वो जो मतलब अभी जो कोर्स हम लोगों ने उनको यहाँ पे सिखाया है, जो बाहर अगर आप देखने जाओगे तो वो 50,000 1 लाख तक वो कोर्स है, लेकिन DRPPL ने उन्हें फ्री में ये कोर्स दिया है और ये कोर्स करके मेरी बच्चियाँ बहुत बहुत खुश है। मतलब जिनको बेसिक नॉलेज था बट एडवांस में मशीनरी ट्रीटमेंट कैसे करना है, मशीनरी नॉलेज कैसे करना है, मशीनरी का उपयोग कैसे करना है, जो सैलून में बहुत अभी के यहाँ पे मतलब सैलून में बहुत काम आता है, सैलून में उसे कैसे इस्तेमाल करता है वो हम लोगों ने उनको सिखाया है और मेरी बच्चियाँ उससे बहुत खुश हैं। लेकिन वो खुश से ज़्यादा उन्होंने कितना घर से मतलब बहुत क्या बोलूँ मतलब बहुत उन्होंने घर से तकलीफ लेके घर से मतलब किसी का झगड़ा भी होता था घर पे, वो मुझे बताते भी थे उनके घर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे बताते थे कि मैम हम लोग यहाँ पे कैसे आते हैं, हम लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोगों को ये कोर्स करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ सीखना है। तो मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत खुश है कि वो लोग यहाँ तक आए और मैं DRPPL का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, सैपियो का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट धारावी के लिए लेके आए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट करके मेरे धारावी के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वो बहुत बेनिफिट होने वाला है और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। मैंने हेयर्स का सीखी हूँ, मैं फेस के बारे में सीखी हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखी हूँ सर। अगर आपको इसकी पेमेंट अदा करनी होती तो क्या हो पाता ये? नो सर, क्यों? पॉसिबल नहीं है सर, इतना हमारा इनकम नहीं है। हमें यहाँ पे फ्री में कोर्स मिला, ये बहुत अच्छा है। किसने दिया ये? DRPPL कंपनी की टीम ने हमें दिया। थैंक यू बोलूँगी सर, ऐसी कोर्स की और जरूरत है हमारे धारावी में। क्या क्या सीखा? मैंने मोबाइल का जो भी है नॉर्मल जो भी बेसिक कोर्स है वो सब किया है मैंने। क्या क्या किया? एक में मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल ओपनिंग सीखा है और जो भी चार्जिंग पिन हो गया वो सब चेंज करना हो गया, मोबाइल ओपनिंग हो गया और स्क्रीन ग्लास चेंज कैसे करते हैं और डिस्प्ले कैसे चेंज करते हो सब कुछ सीख लिया। अगर ये आप बाहर सीखते तो कितने नहीं बोल के अमाउंट 30,000 40,000। ये धारावी के बच्चों को इस तरह से सिखाया जा रहा है, इस पर क्या कहोगे? ये तो बहुत अच्छी चीज है। अभी जो मिसगाइड हो जाते बच्चे लोगों के लिए अगर ये सब अगर बहुत ज्यादा प्रोग्राम होगा तो हमारे बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा है और हम जैसे यंग के लिए बहुत अच्छा चीज है ये सब। ये बहुत अच्छा रहेगा, जो आगे के जो पीढ़ी रहेगा उन लोग के लिए फ्री में सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कोर्स, क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है। क्योंकि हम लोग के इतना अमाउंट नहीं रहता सीखने के लिए, पैसा इतना 40 के लोगों के पास जो है वो मिडिल क्लास से भी उन लोग के पास पढ़ने के पैसे नहीं सब रहते तो लोग ये कोर्स नहीं कर सकते। 30,000 40,000 लोग नहीं ला सकते, तो उन लोग के फैमिली सपोर्ट नहीं रहता। ये फ्री में मिला, हमको बहुत अच्छा लगा। आज सर्टिफिकेट मिली? हाँ बहुत खुश हुए हम लोग। तो हम लोग को ऑफर लेटर भी मिला, सर्टिफिकेट भी मिला। ऑफर लेटर का है का? वो जॉब का, जिधर हम लोग मनीष मार्केट में जॉब पे जाते हैं उसका वो मिला हम लोग को। मेरा नाम बरकत अंसारी है। कहाँ से हो? धारावी से। क्या क्या सीखा आपने? मैंने ये डिस्प्ले लगाना, बटन ये अंदर का जो भी है बटन ये टच लगाना, ये सब सीखा। तो इससे क्या फायदा होगा, क्या कुछ कर पाएंगे आप? इससे ये फायदा हुआ कि आगे कुछ कर सके, कॉन्फिडेंस मिला। क्या नौकरी का ऑफर लेटर मिला आपको? हाँ, नौकरी का मिला। क्या मिला? ये सर्टिफिकेट मिला और ये ऑफर लेटर। मेरा नाम कविता जायसवाल है। कहाँ से आई? मैं धारावी से आई हूँ। धारावी में कहाँ से? धारावी में मैं ONGC बिल्डिंग के यहाँ से आई हूँ। क्या क्या सीखा आपने और क्या उसके कुछ चार्जेस देने पड़े हैं क्या आपको? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था और जो भी सिखाया मैडम ने बहुत अच्छा सीखा और प्लस और भी बहुत सारे थियरी सिखाई गई कि हमें ग्रूमिंग कैसे करना है, पर्सनल ग्रूमिंग
और सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। तो क्या जो चीज आपने यहाँ सीखी है, अगर वो बाहर जाकर सीखते तो उसका क्या चार्ज लगता है? उसका चार्ज होता 50 to 70,000 होता। और यहाँ पर आपको फ्री सिखाया गया? फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगा, फ्री ऑफ नहीं, कॉस्ट। मेरा कहने का मतलब है कि DRPAPL अगर नहीं होता तो क्या आप सीख पाते? नहीं नहीं क्यों? नहीं, क्योंकि ये इन्होंने ही पहला ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिया है कि इतना लेवल पे हम लोग सीख पाए, वो DRPPL नहीं दिया है। जैसा कि DRPAPL ने कहा था कि हम उन बच्चों का भी भविष्य सुधारेंगे जो अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिए, जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन तमाम बच्चों का हम भविष्य सुधारेंगे। और एग्जाम्पल हमारे साथ सामने मौजूद है कि इन बच्चों का एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया है, ये 10वीं के बाद किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया, उन्होंने वहां से छोड़ दिया, लेकिन आज कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि हमें जो DRPPL के जरिए सीखने को मिला है वो कहीं और नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं ले गया, यहाँ फ्री में हमारे भविष्य को सुधारा गया और आज हम उस मकाम पर खड़े हैं कि हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का ब्यूटिशियन भी शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को भी पाल सकेंगे और खुद का भी भविष्य सुधार सकेंगे। और यहाँ पर जो भी टेक्नीशियन जो भी काम आप जानते या समझना चाहते, सीखना चाहते, उनसे बात करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।